हेलो दोस्तों, कैसे हो सब। आज दोस्तों मैं आज आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें हम जानेंगे दोस्तों 1000 केवीए का ट्रांसफार्मर लोड कैलकुलेट। मतलब 1000 केवीए का अगर आपके पास कोई ट्रांसफार्मर है तो उसका अगर आपका प्राइमरी में अगर 33 केवीए वोल्टेज है, या उसकी सेकेंडरी में 415 वोल्टेज है, या उसकी 11 केवीए प्राइमरी में हो, या उसके 415 वोल्टेज सेकेंडरी में। जैसे कि दोस्तों मैं आपको बताऊं, जैसे कि आज हम बताएंगे जैसे कि हमारे कितना है ये प्राइमरी का लोड कैलकुलेट आज हम करेंगे। जैसे कि ट्रांसफार्मर का लोड कैलकुलेट करेंगे। जैसे 1000 केवीए का हमारे पास ट्रांसफार्मर का लोड कैलकुलेट करेंगे। जैसे 1000 केवीए का हमारे पास ट्रांसफार्मर है, अगर उसमें हमारी प्राइमरी वाइंडिंग में 33 केवीए लाइन जा रही है, 33,000 वोल्टेज जा रहे हैं, तो उसका प्राइमरी में कितना करंट होगा, और जो उसकी सेकेंडरी से जो वोल्टेज आउटपुट कर हो रहे हैं दोस्तों 415 वोल्टेज है, वो दोस्तों हमारे उस वोल्टेज सेकेंडरी में कितना लोड होगा। ऐसे दोस्तों अगर हमारी 1000 केवीए ट्रांसफार्मर में 11 केवीए की लाइन प्राइमरी में जा रही है और 415 वोल्टेज सेकेंडरी में है, तो दोस्तों हम उसका लोड भी कैलकुलेट करेंगे। मतलब आपका प्राइमरी में कितना लोड होगा, सेकेंडरी में कितना लोड होगा, 33 केवीए पे भी और 11 केवीए पे भी। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब आपको प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग का लोड हम कैलकुलेट करेंगे 1000 केवीए का। जैसे कि दोस्तों आपको बताऊं मैं, जैसे दोस्तों आपको बता दूं, जैसे कि ये प्राइमरी वाइंडिंग है, मतलब हमारे जो 1000 केवीए का ट्रांसफार्मर है, जैसे हमारी ये जो बुशिंग है दोस्तों, ये हमारी किसकी साइड है, हमारी ये प्राइमरी की वाइंडिंग की साइड है। ये लिख रहा हमारा 33 केवीए की प्राइमरी वाइंडिंग की साइड है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जो हमारा है सेकेंडरी वाइंडिंग, सेकेंड वाइंडिंग में कितने वोल्टेज आ रहे हैं हमारे दोस्तों 415 वोल्टेज। सेकेंडरी साइड हमारी कितने एम्पियर होंगे करंट। ठीक है दोस्तों, यही हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे कि दोस्तों मैं आपको बताऊँ, हमने लिया 33 केवीए। पहले हमने दोस्तों 33 केवीए की लाइन ली। 33 केवीए का अगर दोस्तों कोई भी आपका ट्रांसफार्मर हो, तो अगर आपको कोई भी लोड कैलकुलेट करना हो तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे लोड दोस्तों, वो ऐसे करोगे जैसे कि मैं बताऊँ आपको 33 केवीए टू 415, मतलब आप उसके प्राइमरी में कितने वोल्टेज जाएंगे 33 केवीए, और जो कितने आप वो अप करके कितने भेजेगा दोस्त, मतलब डाउन कितने करके भेजेगा वोल्टेज, मतलब हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है दोस्तों, 33 केवीए से 415 वोल्टेज निकालेगा। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको कोई भी प्राइमरी में कितने हो या सेकेंडरी में कितने हो, कितने भी लोड हो, अगर दोस्तों आपको कैलकुलेट करना हो तो दोस्तों ऐसा है, अगर आपके जितने भी केवीए का दोस्तों आपके पास ट्रांसफार्मर वो केवीए है। ठीक है दोस्तों, केवीए में दोस्तों 1000 की आपको मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है दोस्तों, अपोन में अब दोस्तों उसमें कितना करना है, ये वोल्टेज सेकेंडरी और वोल्टेज प्राइमरी। अगर तुम वोल्टेज प्राइमरी का करंट निकालना चाह रहे हो तो आपको प्राइमरी के वोल्टेज लगाओगे। अगर आप सेकेंडरी का वोल्टेज करंट निकालना चाह रहे हो तो आप सेकेंडरी का वोल्टेज रखोगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हमें किससे डिवाइड करना है, 1.732 से हमको इससे मल्टीप्लाई कर देना है। और दोस्तों जो हमारा ट्रांसफार्मर का केवीए उसमें करके दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया 1000 केवीए का हमने ट्रांसफार्मर ले रखा है दोस्तों, जो हम एग्जांपल ले रहे हैं 1000 केवीए का, उसमें हमने दोस्तों 1000 से मल्टीप्लाई किया। या मल्टीप्लाई क्यों करना पड़ता है दोस्तों, के लिए हमें 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। जैसे दोस्तों हमने क्या लिया, उसका कितने वोल्टेज लिया, हम प्राइमरी साइड के वोल्टेज निकाल रहे हैं। जैसे 33,000 हमारे वोल्टेज हो गए 1.732। ठीक है दोस्तों, जैसे कि दोस्तों हमने करा, इसके बाद दोस्तों जो हमारा ये हुआ है, ये 1000 केवीए से मल्टीप्लाई 33 केवीए वोल्टेज मल्टीप्लाई, इसका जो कैलकुलेशन करी है हमने कितना 1000 में जो हमारे मल्टीप्लाई करके आए हैं दोस्तों 1000 से, ये हमारा दिया मल्टीप्लाई 1000 से कर दी दोस्तों। जो हमारे वोल्टेज थे हम इसका पहले प्राइमरी का लोड निकालेंगे दोस्तों, उसके बाद हम सेकेंडरी का निकालेंगे। तो दोस्तों हमने कितने वोल्टेज थे हमारी प्राइमरी, हमारे थे 33,000, क्योंकि 33 केवीए की लाइन का हम निकाल रहे हैं। तो दोस्तों तो हमारे कितने हैं 33,000 वोल्टेज, मल्टीप्लाई हमें किससे करना था, इसमें 1.732 दोस्तों √3 का मान होता है। तो हमने इसकी कैलकुलेशन करी, तो ऊपर की कैलकुलेशन करी तो हमारा इतना आया दोस्तों। इसके नीचे हमने वोल्टेज के 1.732 की मल्टीप्लाई करी तो हमारा आया 57,156। ठीक है दोस्तों, जब हमने इसमें इससे डिवाइड किया, हमने दोस्तों डिवाइड किया तो हमारे क्या निकल के आया दोस्तों, हमारा आया 17.4। दो दोस्तों हमारे डिवाइड करके निकल के आया, ये आया हमारा दोस्तों एम्पियर। दोस्तों ये हमारा किसका आया, प्राइमरी साइड वाइंडिंग का निकल के आया। जैसे दोस्तों मैं आप बताऊं आपको, ये प्राइमरी वाइंडिंग की साइड का निकल के आया है। ठीक है दोस्तों, अब हम निकालते हैं दोस्तों 11 केवीए की लाइन पे। ठीक है दोस्तों, जैसे हम निकाल लेंगे 11 केवीए के लाइन पे। जैसे दोस्तों मैं आपको बताऊं, अब हमारी 11 केवी के, अगर इसकी प्राइमरी में हम 11 केवी देंगे 1000 केवी के ट्रांसफार्मर में, तो हमारा कितना लोड आएगा कैलकुलेट करेंगे तो हम लोड हमारा प्राइमरी या सेकंड में कितना आएगा। जैसे कि दोस्तों मैं बताऊं फॉर्मूला वही है दोस्तों, मैं आपको
बता देता हूँ। जैसे कि वो ये हमारा जो के वी है हमारा के वी ए मल्टीप्लाई 1000 अपोन में दोस्तों वही हमारा जो हमारा हम किसके निकालेंगे वोल्टेज या सेकेंडरी के निकालेंगे तो सेकेंडरी के, और यार प्राइमरी के निकालेंगे तो प्राइमरी का मल्टीप्लाई दोस्तों √3 का मान हम इसमें डिवाइड कर देंगे तो हमारे कैलकुलेशन करके आ जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों जैसे कि हमने रखा है कितना था हमारा केवीए 1000 ट्रांसफार्मर 1000 केवीए का मल्टीप्लाई 1000 से किया हमने दोस्तों। उसके बाद हमने 11,000 रुपये निकालने हैं हमारे ये प्राइमरी एंड सेकेंडरी। मतलब दोस्तों जो हमारा 33 केवीए का ट्रांसफार्मर था, अगर हम उससे 11 केवीए निकालेंगे, 33 से 11 केवीए निकालेंगे तो हमारे प्राइमरी हो जाएगा दोस्तों। पर हम इसे प्राइमरी में मानोगे तो दोस्तों जैसे कि मैं बता रहा हूँ हमने प्राइमरी में मानते हैं इसको दोस्तों 1000 केवीए जैसे प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग। मतलब ये अगर हमने 33 केवीए का प्राइमरी में 33 केवीए से 11 केवीए लाइन बनाई तो दोस्तों हमारा ये लोड आएगा। अगर दोस्तों हम 11 केवीए प्राइमरी में देंगे, 11 केवीए से दोस्तों हम 415 वोल्टेज निकालेंगे तो उसका अलग आएगा। ठीक है दोस्तों। जैसे कि मैंने आपको बताया 11 केवीए दोस्तों हमारे कितना है, 11 केवीए का जो हमारे 11 केवीए का जो लाइन थी दोस्तों उसको मैंने लिख दिया 11 केवीए वोल्टेज कर दिया दोस्तों। उसके बाद दोस्तों जब हमने इन्हें आपस में मल्टीप्लाई कैलकुलेशन की तो हमारा दोस्तों ये आया। इसके बाद हमने दोस्तों 19,052 से हमने दोस्तों इसे डिवाइड कर दिया। डिवाइड करके कितना आया दोस्तों, ये हमारा आया है 52.4 एम्पियर। मतलब दोस्तों जो हमारा कितना आया ये प्राइमरी एंड सेकेंडरी। आप दोस्तों इसे किसे भी मान सकते हो। अगर 33 केवीए से दोस्तों अगर आप 11 केवी की लाइन निकाल ले हो तो दोस्तों ये हमारा इतने वोल्टेज इतना करंट आएगा। ठीक है दोस्तों। और जो हमारा प्राइमरी का है अगर दोस्तों मैं इसे प्राइमरी में देंगे 11 केवी से 415 वोल्टेज निकालें तब भी दोस्तों यही हमारा कैलकुलेट लोड आएगा। ठीक है दोस्तों 52.4 एम्पियर आएगा। ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं जैसे हमारा जो ट्रांसफार्मर है 415 वोल्टेज हमारा सेकेंडरी में निकालना है 11 केवी है। तो हमें दोस्तों मैंने आपको क्या बताया था, जो जिसकी साइड के भी हम करंट निकालेंगे, लोड निकालेंगे, उस तरफ के हमें वोल्टेज निकालने पड़ेंगे दोस्तों। अब मैं निकाल रहा हूँ आपको सेकेंडरी के टाइम के। अभी तो आपसे पहले मैंने बताया प्राइमरी वाइंडिंग की तरफ के। ठीक है दोस्तों। तो हमने क्या करा 1000 केवी का हमारा ट्रांसफार्मर है दोस्तों, 1000 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है, आपको बताया मैंने। उसके बाद दोस्तों 415 वोल्टेज जो हमारी सेकेंडरी में आ रहे हैं उसमें दोस्तों मल्टीप्लाई 1.732 से हमें मल्टीप्लाई करते हैं। जो हमारा आया दोस्तों ये हमारा कैलकुलेशन करके आया। इसमें हमने इसमें हमने डिवाइड कर दिया तो हमारा कितना है 1351 एम्पियर आए। ये दोस्तों क्या आए हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग के एम्पियर आए हैं। ठीक है दोस्तों। जैसे कि आपको पता लगा होगा दोस्तों कि 1000 केवी का अगर ट्रांसफार्मर है तो हमारा कितना लोड लेगा। ठीक है दोस्तों। जैसे कि आपको बताया अगर 1000 केवी का ट्रांसफार्मर में 415 वोल्टेज उसके सेकेंडरी में आएंगे तो हमारे दोस्तों कितने एम्पियर आएंगे 1351। अगर दोस्तों हमारे उसमें आएंगे अगर उसमें 11 केवी आएंगे तो उसमें कितने करंट आएगा दोस्तों हमारा 52 एम्पियर प्राइमरी में। सेकेंडरी में भी दोस्तों इतना ही है। अगर दोस्तों हमारा 33 केवी में आएगा तो कितने एम्पियर आएंगे 17। मतलब दोस्तों अगर हमारे देखो अगर मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जैसे कि दोस्तों अगर हमारा 11 केवी का 1 एम्पियर है, मतलब दोस्तों जैसे 33 केवी का हमारा 1 एम्पियर है तो दोस्तों हमारा 440 का कितना एम्पियर होगा, 415 का कितना एम्पियर होगा दोस्तों, वो होगा हमारा 415 का कितना एम्पियर होगा, वो होगा हमारा दोस्तों 80 एम्पियर। मतलब 80 एम्पियर होंगे दोस्तों हमारे। कितने एम्पियर होंगे, अगर 33 केवी का 1 एम्पियर होगा तो हमारा 415 वोल्टेज का कितना होगा 1 एम्पियर होगा। ठीक है दोस्तों। अगर हमारे 11 केवी का 1 एम्पियर होगा, 11 केवी का हमारा 1 एम्पियर होगा और उसके बाद दोस्तों 415 का कितना होगा दोस्तों हमारा, वो होगा 25 से लेकर 27 तक एम्पियर लेता है। जैसे कि मैं दोस्तों आपको बता दूँ, नीचे डिटेल देता हूँ। जैसे दोस्तों हमारा 33 केवीए का हमारा 1 एम्पियर दोस्तों 1 एम्पियर है तो हमारा 11 मतलब हमारा 415 वोल्टेज का कितना होगा, 415 वोल्टेज का कितना होगा, ये होगा दोस्तों हमारा 80 एम्पियर होगा दोस्तों, ये हमारा 80 एम्पियर होगा। ठीक है दोस्तों। अगर हमारे 11 केवी जैसे हमारे 11 केवी की है और 11 केवी 415 वोल्टेज पे कितना होगा, 11 केवी का 1 एम्पियर होगा तो हमारा जो दोस्तों 415 का कितना एम्पियर होगा, वो होगा दोस्तों हमारा 25 से लेके हमारा 26 तक। मतलब आपको बताऊँ मैं, जैसे दोस्तों इसे मिटाता हूँ, मतलब 11 केवी का 11 केवी का मतलब 11 केवी का हमारा कितना एम्पियर होगा 415 में दोस्तों, वो 25 से 26 एम्पियर होगा 415 वोल्टेज में। 11 केवी लाइन का 1 एम्पियर और 415 वोल्टेज का दोस्तों 25 से 26 एम्पियर होगा।
अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। थैंक यू दोस्तों।